हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। सारा जीके जीएस का निचोड़ आपको मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, शानदार जबरदस्त तरीके से क्लास चल रही है और आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें प्यार भी उसी तरीके से देते जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथियों, एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते जाइए। ये जो है वैकेंसियों का वर्ष है, अभी चुनावी साल है, वैकेंसियां आ रही हैं। अब आने वाले समय पता नहीं कब वैकेंसियां आती हैं या आती भी नहीं है, इसलिए जो समय है बहुत ही अमूल्य है। जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए और इसी साल नौकरी लेने का प्रयास करिए। हाँ साथियों, जबरदस्त तरीके शानदार तरीके से मेहनत करिए और अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। जी हाँ साथियों, सपने को साकार करना है तो शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। शानदार जबरदस्त पूरा निचोड़ मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, पूरा निचोड़ मिलने वाला है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? जी हाँ साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वह केरल राज्य में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? केरल राज्य में किया जाता है। साथियों, यदि मैं बात करूंगा कि तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है साथियों? तो तमिलनाडु में हो जाएगा भरतनाट्यम। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है? भरतनाट्यम। कौन सा होता है? भरतनाट्यम। क्या ध्यान दीजिएगा, भरतनाट्यम जो हो जाएगा, नाट्यम ये कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। उड़ीसा में कौन सा नृत्य होता है साथियों? तो उड़ीसा में ओडिसी नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? ओडिसी जो नृत्य होता है, ओडिसी नृत्य जो होता है वह कहाँ पे किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है साथियों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे के सारे नृत्य आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो भी लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी सारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुचिपुड़ी। जी हाँ साथियों, कुचिपुड़ी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? जी हाँ साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरला। तो ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश का जो है तो लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, हमने तमिलनाडु डिस्कस कर लिया, हमने केरला डिस्कस कर लिया। आखिरकार अभी हमारे यहाँ जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने? यदि अपन से कोई पूछेगा कितने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और जो है तो क्या हो गया? सत्रिया। क्या हो जाएगा? सत्रिया जो नृत्य हो जाएगा, सत्रिया जो नृत्य हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा? ये सारी चीजें 8 जो नृत्य हैं वो कहाँ के हो जाएंगे? ये सारे नृत्य हमारे कहाँ जाएंगे? शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन एक भारतीय, जी हाँ, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? जी हाँ, उत्तर भारतीय नृत्य इनमें से कौन सा है? मणिपुरी या कथकली या कथक या उड़ीसी। तो साथियों, उत्तर भारत का कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर भारत का हो जाएगा यहाँ से कथक हो जाएगा। कथक कहाँ किया जाता है? उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में किया जाता है कथक। कथक के प्रसिद्ध कौन से थे नृत्य करने वाले शास्त्रीय नृत्य कलाकार? कौन से जो कथक किया करते थे? उनका नाम क्या है? बिरजू महाराज। तो ध्यान दीजिएगा, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बिरजू महाराज काफी फेमस है, जो कथक किया करते थे महाराज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उड़ीसी जो है उड़ीसा में किया जाता है। कथकली कहाँ किया जाता है? कथकली केरला में किया जाता है, तो ये ध्यान देना है। मणिपुरी कहाँ किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? यहां से देखिए फिर से प्रश्न क्या आ रहा है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है मणिपुरी, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरला। तो कथकली जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? तो कथकली नृत्य जो है तो कहाँ किया जाता है? केरला में किया जाता है। कहाँ? केरल में हो जाएगा कथकली। कथक की कोई बात करेगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है?
प्रश्न हमारा है निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। जी हाँ साथियों, पूर्वी भारत से है। और ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम, ऑप्शन डी है कथकली। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्वी भारत से जिस नृत्य का संबंध है वो है मणिपुरी, क्योंकि इसका जो है कहाँ किया जाता है, मणिपुर में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा अपना, इसका मेरे को जवाब दीजिए, भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है, तो भरतनाट्यम केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, भरतनाट्यम जो हो जाएगा, इसका संबंध कहाँ से है, भरतनाट्यम का संबंध केरल से है। कथकली कहाँ है, कथकली कहाँ किया जाता है, तो कथकली का भी संबंध केरला से है। कथकली का संबंध केरला से है, सॉरी फॉर दैट। भरतनाट्यम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु से। यदि कोई पूछेगा मोहिनीअट्टम, कहाँ मोहिनीअट्टम, तो उसका संबंध हो जाएगा केरला से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गई होगी बात क्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य। जी हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम, ऑप्शन डी है कथकली। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। उड़ीसा का भरतनाट्यम कहाँ हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली कहाँ हो जाएगा, कथकली हो जाएगा केरला का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य देव नृत्य है, इनमें से कौन सा एक देव नृत्य है, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली या भांगड़ा। तो शायद ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्य नृत्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य देव नृत्य है, तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी देव नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक लोक नृत्य कहलाते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान में 8 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का भी शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का भी शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ हो जाएगा, मैंने अभी बताया तमिलनाडु का भी एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सारे क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से, जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा, इनमें से कौन से नृत्य जो है तो शास्त्रीय नृत्य है, गिद्धा, छऊ, मणिपुरी और भांगड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा प्रश्न क्या पूछा गया है, शास्त्रीय नृत्य। इसमें से मणिपुरी जो हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य है, बाकी जो गिद्धा, छऊ और ये भांगड़ा है ये क्या हो जाएंगे, ये सारे जो हो जाएंगे ये लोक नृत्य हैं। कौन से हैं, लोक नृत्य है। ठीक है, समझ में आई बात क्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। जी हाँ साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न क्या है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी। जी हाँ साथियों, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु अंगद या गुरु रामदास या गुरु अर्जुन। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, गुरु अंगद थे। कौन थे, गुरु अंगद जो थे वह गुरु नानक जी के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। ठीक है, सिखों के कितने गुरु थे, 10 गुरु हुए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, पहले सारे गुरुओं के नाम एक बार ध्यान रखिएगा, अच्छे से बड़ी बारीकी से मेरी बातों को सुनिए। प्रथम गुरु सिखों के कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव। द्वितीय गुरु हो जाएंगे गुरु अंगद, इनके तृतीय गुरु हो जाएंगे गुरु अमरदास, इनके चतुर्थ हो जाएंगे रामदास, इनके पंचम हो जाएंगे जो आपके अर्जुन हैं, गुरु अर्जुन, ये इनके पंचम थे। जो गुरु रामदास थे हमने आपको बताया, ये इनके चतुर्थ गुरु हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, 4th नंबर के। ठीक है, अच्छा, गुरु जो हरगोविंद थे ये इनके क्या हो जाएंगे, 6वें गुरु थे। कौन थे, गुरु हरगोविंद जो थे इनके 6वें गुरु थे। इनके 7वें गुरु गुरु हरराय थे। इनके 7वें, इनके 8वें गुरु गुरु हरकिशन हो जाएंगे। इनके 9वें गुरु जो हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर, और इनके 10वें गुरु का नाम हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखेंगे, गुरु इनके 10वें गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह इनके 10वें गुरु थे। फिर उन्होंने खालसा पंथ को अपना लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है, राजा राम मोहन राय
संस्थापक थे? ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज के, ऑप्शन सी है रामकृष्ण मिशन के, या ऑप्शन डी है ब्रह्म समाज के। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न क्या है? राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य। इनमें से हमें काल के अनुसार लगाना है कि पहले कौन से गुरु आए फिर उसके बाद कौन सा आए, रामानुज, चैतन्य या शंकराचार्य, या शंकराचार्य रामानुज या चैतन्य, या शंकराचार्य चैतन्य या रामानुज। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले शंकराचार्य जी आते हैं फिर उसके बाद रामानुजाचार्य जी, उसके बाद फिर चैतन्य आते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनका कालानुक्रम इस तरह से हो जाए, शंकराचार्य, रामानुज, फिर चैतन्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रार्थना समाज। जी हाँ साथियों, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। तो साथियों प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग, जो हो जाएंगे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? महावीर की माता कौन थी? जी हाँ साथियों, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए त्रिशाला, ऑप्शन बी जमली, ऑप्शन सी महामाया, ऑप्शन डी यशोदा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा प्रश्न क्या पूछा गया है कि महावीर की माता का नाम। तो महावीर की माता का नाम क्या हो जाएगा? त्रिशाला महावीर की माता का नाम था। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा था इनकी पत्नी क्या हो जाएगी? महावीर की जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। ठीक है, अच्छा महावीर से संबंधित कुछ प्रश्न कर लीजिए। महावीर जैनों के कौन से गुरु थे? तो जैन के ये 24वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? जैन के 24वें गुरु कौन थे? महावीर जी हो जाएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्या ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। दोनों ही, कभी कभी कुंडग्राम वैशाली एक में ही आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, कुंडग्राम वैशाली में इनका क्या हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अच्छा, इनके पुत्र, इनकी जो पुत्री थी कौन था? अन्नोजा और प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। तो ये भी ध्यान देना, इनकी पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? अन्नोजा और प्रियदर्शनी। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम भी पूछा था, तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। तो साथियों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण शानदार जबरदस्त क्लास। साथियों इसी तरह से शानदार क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे चलती रहती हैं। आप हमारी क्लास का आनंद हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी क्लास का आनंद ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार देते रहें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।